मैं जानता हूं अजय, तुझे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन कई बार गलती इतनी बड़ी होती है कि पछतावा भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब तो तसल्ली देना भी अपने बस में नहीं रहा। तेरे लिए मैं यही दुआ करता हूं मेरे भाई कि राधा को कुछ ना हुआ हो, तेरा प्यार तेरे पास लौटकर जरूर आए, जरूर आए मेरे भाई। अजय, सुबह हो गई अजय, उठो, सूरज निकल चुका है, चलो उठो। मेरी जिंदगी का सूरज तो कब के डूब गया है भैया। अब मुझे अपनी जिंदगी अंधेरों में गुजारनी होगी, यही मेरी सजा है। बुआ जी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप और तारा घर पर ही रहिए। हाँ कुणाल, और हॉस्पिटल जाकर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? जी बुआ जी, आप तारा का ख्याल रखिएगा। अब हॉस्पिटल जाते वक्त अगर हो सके तो एक बार पुलिस स्टेशन चले जाना, देख लेना अगर उन्होंने राधा के बारे में उन्हें कुछ पता चला या। ठीक है बुआ जी। शौर्य सर अभी तक आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लालवानी साहब किसी दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें? नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, शौर्य सर ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अभी तक है कहाँ वो? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग, प्लीज मॉर्निंग सीट। एनी प्रॉब्लम्स? No problem. तो फिर इंतजार किस बात का? लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। यस, बताइए। शौर्य, तुमने किसी की जिंदगी के बदले अपने काम को चुना। उस लड़की को अस्पताल में बेसहारा छोड़ दिया तुमने, ताकि तुम इस मिस्टर लालवानी के साथ डील फाइनल कर सको। शौर्य, उस लड़की की मदद तो तुम्हें करनी ही होगी, और तुम ऐसा जरूर करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि हालात ने तुम्हें कठोर बना दिया है मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारा मन
उसमें आज भी प्यार बाकी है। दूसरों के दुख को आज भी अपनाना जानते हो तुम बंधु, बस इस हकीकत को अपनाना नहीं चाहते। मैं कराऊंगा तुम्हें तुम्हारे उस मन से फिर से मिलना। कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। ये हो क्या रहा है मुझे? अकेले रहने की तो आदत थी मुझे, फिर क्यों इंतजार कर रहा हूं मैं उस सुनैना का? क्यों देख रहा हूं मैं उसकी राह? नहीं, किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है मुझे, किसी की भी जरूरत नहीं मुझे, किसी की भी। सुना, तुम कहां चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कम से कम बता के तो जाना चाहिए था। सर मैं मंदिर गई थी। ये लीजिए प्रसाद। लेकिन अचानक तुम्हें मंदिर की याद कहां से आ गई? सर भगवान में बहुत विश्वास है मुझे। उस ऊपर वाले के आशीर्वाद के सहारे ही तो मैंने जिंदगी का ये सफर तय किया है। मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करने गई थी कि वो अपने मेडिकल के एग्जाम से बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। मैंने आपके लिए भी कुछ मांगा है सर। मेरे लिए? लेकिन क्या? मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि वो आपके अच्छे दौर को लौटा दे। जिंदगी ने जितनी भी तकलीफें, जितने दुख आपको दिए हैं, भगवान ही उन्हें दूर करेगा। और आप देखना सर, भगवान ही आपके परिवार को आपको लौटा देगा। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। शैतान रहते हैं उस घर में भगवान कभी नहीं रह सकते। चलो राज, इस नर्क में मैं एक पल भी और नहीं रुक सकती। ले चलो मुझे इस जहन्नुम से दूर, अपने स्वर्ग में। नहीं चाहिए तुम्हारा ये प्रसाद और ना ही तुम्हारे भगवान का कोई एहसान। मेरी जिंदगी में तमाम दुख, तमाम दर्द तुम्हारे से भगवान ने लिखे हैं, इसी भगवान ने। लेकिन हाँ, मेरी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी, जरूर। लेकिन उसकी वजह तुम्हारा ये भगवान नहीं होगा, तुम्हारा ये भगवान नहीं होगा उसकी वजह। सर सुनिए, सर रुकिए तो। हे भगवान, इनकी इस भूल को माफ कर देना। ये जानते नहीं ये क्या कह गए। जिंदगी के दुखों ने इन्हें इतना कमजोर बना दिया है कि ये समझ नहीं पा रहे कि अगर दुख इनके हिस्से में आए हैं तो खुशियां लौटाने वाले भी आप ही हैं भगवान। इन्हें माफ कर देना भगवान, माफ कर देना इन्हें।
लीजिए मॉम, जूस पी लीजिए। मॉम, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना है। आपको जल्द से जल्द अच्छे होना है। मैं जानता हूं मॉम कि हम सब एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन आप ही तो हम सब की हिम्मत है। अगर आप हिम्मत से काम नहीं लेंगी तो हमें कौन सहारा देगा? लीजिए, जूस पी लीजिए। उठिए, उठिए मॉम। हाँ, लीजिए, लीजिए मॉम। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा रवि। अपनी जिंदगी से दूर होती जा रही हूँ मैं। मेरे परिवार की बहू मेरा घर छोड़ के चली गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। उसके हिस्से की खुशियां तक उसे नहीं दे पाई मैं। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मॉम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने पुलिस को भी खबर कर दी है। क्या कहा उन्होंने? कुछ पता चला? मॉम, फिलहाल तो पुलिस को राधा का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द पता लगा लेंगे मॉम। वो मां बनने वाली है। ये खुशखबरी हमारे घर का हिस्सा बनने से पहले ही मातम में बदल गई। पता नहीं ऐसी हालत में कहाँ होगी मेरी बच्ची। क्या कर रही हैं? यहाँ पेशेंट दर्द से कर्रा रहा है और आप सो रही हैं? इनकी देखभाल के लिए यहाँ कोई है कि नहीं? पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया। देखिए 2 मिनट, डॉक्टर आ रहे हैं। आप अपने आप को संभाल लीजिए। नर्स, इंजेक्शन लाओ जल्दी। आप लेट जाइए प्लीज।
हरी अप। स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। आप लोगों की तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर, ये प्रॉपर्टी हमारे हाथों से नहीं चाहिए। जानी भी नहीं चाहिए, यही बेहतर होगा आप दोनों के लिए। उसी जमीन पर शहर का सबसे पहला और देश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कावेरी कंस्ट्रक्शंस के अलावा और कोई नहीं बनाएगा। यू गॉट इट? यस सर। यू मे गो नाउ। और हाँ मिस्टर खन्ना, इस मॉल के डिजाइन के लेआउट्स एक बार शौमिता को जरूर दिखाइएगा। ओके सर। ये शोमित होता कौन है मेरी डिजाइन्स को अप्रूव या डिसअप्रूव करने? मैं इतनी मेहनत से डिजाइन्स बनाता हूँ और एक चुटकी में उन्हें रिजेक्ट कर देता है। आखिर वो समझता क्या अपने आप को? शौर्य सर का दोस्त है तो क्या कुछ भी करेगा? इस बार उसे कोई भी डिजाइन्स नहीं दिखाऊंगा मैं। इससे पहले भी मैंने उन्हें एक लेआउट दिखाया था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो लेआउट दोबारा बनाइए। मिस्टर खन्ना, शौमिता को मैं अपना भाई मानता हूं, उनके खिलाफ जाने की कोशिश कीजिए। ओके? ओके सर। आप अच्छे से जानते हैं मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक औरत जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसे हम इस तरह भी जमीन में छोड़ के नहीं जा सकते। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। और हाँ, उनके घर में एक बच्चा है और बच्चा अभी तक जिंदा है। अरे होगी कोई बीन मैनी माँ, ना माथे में सिंदूर है ना गले में मंगलसूत्र। अपने नाजायज बच्चे के साथ खुद को खत्म करनी चली होगी। अच्छा तो होता मर ही जाती। आपकी पत्नी की हालत काफी खराब है, बहुत खून बह चुका है उनका। देखिए वो मेरी पत्नी। हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। प्लीज आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए ताकि हम प्रोसीड कर सकें। शौर्य, मेरी बात सुनो। देख, इसकी हालत की ऊपर से बिल्कुल अकेली है बेचारी, घर का कोई भी नहीं इसके साथ। ऐसी हालत में अगर हम लोग इसे छोड़ के चले गए तो फिर उनके घर में एक बच्चा है और बच्चा अभी तक जिंदा है। ना माथे में सिंदूर है ना गले में मंगलसूत्र। अपने नाजायज बच्चे के साथ खुद को खत्म करनी चली होगी। इसकी हालत की ऊपर से बिल्कुल अकेली है बेचारी, घर का कोई भी नहीं इसके साथ। ऐसी हालत में अगर हम लोग इसे छोड़ के चले गए तो फिर आपकी पत्नी की हालत काफी खराब है, बहुत खून बह चुका है उनका। उनके घर में एक बच्चा है। ऊपर से बिल्कुल ना माथे में सिंदूर है ना गले में मंगलसूत्र। आपकी पत्नी की हालत काफी बहुत खून बह चुका है। अपने नाजायज खुद को खत्म करनी चली होगी।